हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। साथ ही आपको नए वर्ष में, नए सत्र में, नई क्लास में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सभी को पता होगा कि इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और अब आप नई क्लास में तो प्रवेश कर ही चुके हैं। इसके साथ ही गर्मियों की छुट्टियों में आपके लिए खेल कूद के साथ साथ में कुछ सुबह शाम पढ़ाई का टाइम भी निकालेंगे। तो आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपके लिए कुछ वर्कशीट तैयार की गई हैं जो गृह कार्य के लिए हैं, तो आप उसको गृह कार्य के तौर पे करेंगे। उसको जो वर्कशीट मुख्य रूप से है ये हिंदी विषय की और गणित विषय की और अंग्रेजी विषय की 3 विषय की वर्कशीट हैं। और तीनों विषयों में इनमें प्रत्येक वर्कशीट में 6 पाठ दिए गए हैं, अर्थात 6 कार्यपत्रक या 6 वर्कशीट दी गई हैं। जैसे गणित विषय में 6 हो गई, अंग्रेजी विषय में भी 6 हो गई और हिंदी विषय में भी 6 हो गई, वर्कशीट हो गई। इस प्रकार एक क्लास की 18 वर्कशीट हैं, जो 18 वर्कशीट आपको इन ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतर्गत अपने गृह कार्य की जो कॉपी होगी या नई कॉपी डाल लीजिए, उसमें कॉपी में हल करके जब आप विद्यालय खुलेगा तो उस विद्यालय में लेके आएंगे और अपने सर से अध्यापक से जाँच करवाएंगे। इस प्रकार से ये 18 वर्कशीट है, प्रत्येक क्लास की एक वर्कशीट है। प्रत्येक क्लास में कुल जोड़ करके 3 विषय के 18 वर्कशीट हो गए, एक विषय की 6 वर्कशीट हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, जिस वर्कशीट को हल करेंगे, वह है कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट है, दे रखी हैं और गणित विषय की 6 वर्कशीट हैं। उन 6 वर्कशीटों को हल करेंगे, जिनमें ये है पहले नंबर की है। आप अपने यहाँ विद्यालय का नाम लिख लेंगे, विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे स्वयं का और यहाँ पे दिनांक लिख लेंगे। आप छुट्टियों में जो भी जिस दिनांक को ये कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से। साथ ही ये है कि ये उत्तर इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे कहाँ पे, आपकी जो प्रीवियस क्लास की जो गणित की पुस्तक है उसमें ये सब पढ़े हुए माध्यम से मिलेंगे, तो आप हल कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला देखा है, पहले इस वर्कशीट को हल करने के बाद आप क्या सीख जाएंगे, दक्षता क्या आएगी। दिए गए विस्तारित रूप से संख्याएं बना पाना, मतलब विस्तारित रूप होगा या विस्तार दिया होगा, उनसे संख्या बना सकेंगे। तो मैंने हल कर लिया है ताकि आपका ज़्यादा समय खराब नहीं हो। संख्या बनाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 भाग दे रखे हैं, कै, ख, ग और घ। तो कै को तो इसको हल करके ही बताया है और ख में देखा है। तो ख में संख्या लिखी हुई है, विस्तारित रूप में लिखी हुई है, साथ इसको देखना है क्रम से नहीं लिखी हुई। जैसे इकाई का अंक बीच में लिख दिया, दहाई का अंक यहाँ पे लिख दिया, सैकड़ा का अंक यहाँ पे है, हज़ार का अंक यहाँ पे दे रखा है, 10,000 का अंक यहाँ पे है और लाख का अंक यहाँ पे है। तो आप इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो चूँकि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी दाईं साइड से पढ़ते हैं, दाईं से बाईं की तरफ पढ़ते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए। सबसे पहले इकाई का अंक आता है, तो इकाई का अंक क्या है, 1। फिर दहाई का अंक, इकाई का अंक 1 क्योंकि इकाई का अंक के ऊपर 1 लिखा हुआ है। दहाई का अंक है 2। फिर सैकड़ा का अंक है यहाँ पे 4 तीसरे स्थान पे, यानी इधर से लिखते लिखते लाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ लिखेंगे। फिर हज़ार का अंक कितना है, 2। हज़ार का अंक है 5 और हज़ार के बाद में कितना क्या आता है, 10,000। 10,000 का अंक हो गया 9 और फिर लाख का अंक हो गया 7। इस प्रकार से संख्या बन गई है। तो 79, 54, 21 अर्थात 7,95,421। इस प्रकार से संख्या बन गई। तो आप इस प्रकार सभी को बना के लिख लेंगे। मैं इधर को मैंने कोष्टक में लिख दिया ये। आप इसको दूसरे को भी ऐसे लिखेंगे, इकाई का अंक 5 है तो 5 सबसे पहले लिखा, 5 है तो 5 सबसे पहले लिखा। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा अंक आएगा, दहाई का। दहाई का अंक कितना है, 7, तो 7 लिख दिया। फिर तीसरा अंक कौन सा, सैकड़ा, तो सैकड़ा का अंक लिख दिया यहाँ पे तीसरे नंबर पे। फिर हज़ार का अंक चौथे नंबर पे लिख दिया। फिर 10,000 का अंक 0 दे रखा है तो 0 लिख दिया। और जहाँ पे नहीं दे रखा हो तो वहाँ अपने को 0 लिखना है, वरना क्रम खराब गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है लाख का अंक 8 है। तो इस प्रकार से संख्या बन गई 8,07,275। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या भी लिखेंगे। इकाई का अंक कहाँ है, इकाई का अंक यहाँ पे दे रखा है 3 है तो 3 पहले नंबर पे लिख दिया। फिर दहाई का अंक 1 है तो 1 लिख दिया। फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, इस प्रकार से संख्या आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। तो स्थानीय मान देखना है, यानी कि ये लिखे हुए हैं 9 सैकड़ा, 6 लाख, 2 दहाई हैं, 43,000 हैं, 5 इकाई हैं। तो इनको किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले जितना स्थान के माध्यम से लिखें तो ऐसे लिख सकते, जैसे मान लीजिए इसमें इकाई है 7, तो पहले इकाई के स्थान पे 7 लिख दिया। फिर इकाई के बाद में क्या आता है, दहाई आता है, और दहाई यानी दहाई के स्थान पे क्या है, 1 है तो 1 लिख दिया, ये दहाई के स्थान पे 1।
इकाई, दहाई। अब क्या है, किसका नंबर है, सैकड़े का नंबर है। अब सैकड़ा इसमें दे ही नहीं दे रखा, तो फिर सैकड़े के स्थान पे 0 लिख दिया। ठीक है, 0 लिखना है, ये 6 नहीं है, 0 है, सैकड़े के स्थान पे 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। हज़ार के स्थान पे क्या लिखा है, 29 लिखा हुआ है, तो हज़ार के स्थान पे आप 29 लिख दीजिए। फिर 10,000 के स्थान पे कुछ नहीं, हाँ, तो क्योंकि 2 अंक इसी में आ गए, हज़ार वाले में ही। फिर है लाख का स्थान, किसका है, लाख के स्थान पे 6 लिखे हुए हैं। इस प्रकार 6,29,017 हो गए, तो ये संख्या बन गई इधर 6,29,017। इसी प्रकार से आप आगे वाले में लिखेंगे, 2 इकाई हैं, फिर दहाई के स्थान पे 7 लिख दिए, सैकड़ा के स्थान पे 9 है, और फिर हज़ार के स्थान पे 35,000 लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या बन गई। तीसरी संख्या भी सेम इसी प्रकार से, इकाई के स्थान पे ये 9 लिख दिए, दहाई के स्थान पे 7 लिख दिए, और ऐसे जोड़ेंगे तो आप जोड़ सकते हैं, जैसे 9 सैकड़ा में 900 होते हैं, ऐसे 6 लाख में फिर 6 लाख लिखेंगे, सबको एक साथ लेकर के अपन जोड़ भी कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, सब में क्या करना है, जोड़ करना है। तो आप रफ कॉपी लीजिए, रफ कॉपी में संख्याओं को एक शुद्ध में लिख करके आप उसको जोड़ करेंगे। जोड़ करने का तरीका अपन पहले वाले वर्कशीट में समझ चुके हैं। तो इससे पहले ये क्या, जैसे 1 लाख लिखा हुआ है तो आप 1 लाख लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 बिंदु लगाएंगे तो 1 लाख बन गया ये। इसके बाद में दूसरी संख्या कौन, 70,000 है, बड़ी संख्या देखिए। तो अब अपने को इस तरफ से लिखना है, दाहिनी साइड से, 1 2 3 ये 4 और ये 70,000, इस एक के नीचे खाली जगह छोड़ दीजिए, 70,000 हो गए। फिर इसके बाद में 4,000 है, तो 1 2 3 और ये 4,000 हो गए। अब इधर 7 के नीचे खाली जगह छोड़ दी। कहने का मतलब दाहिनी साइड से संख्याएं क्रम से नंबर से एक के नीचे एक होनी चाहिए। इस 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, शुद्ध में होना चाहिए, कहने का मतलब एक शुद्ध में होना चाहिए। इस प्रकार से आप दाहिनी साइड से शुद्ध में लिख के संख्याओं को जोड़ करेंगे तो एकदम जोड़ सही आएगा, गलत नहीं होगा। और सभी जोड़ इसी प्रकार से करने हैं, तो अब आप इसको रफ कॉपी में आराम से हल कर लेंगे। 4,000 के बाद में कितना है, 700 है, तो 0 0 और 7, इस प्रकार से। 700 के बाद में क्या लिखा है, 20 है, तो ये हो गया 20। फिर इसके बाद में है 9, ये हो गया 9। अब इसको जोड़ करेंगे तो सीधी लाइन खींच लीजिए अपने। इसके बाद में सब जोड़ा है, तो इसको पहले के अंक में सिद्ध में 9 है, फिर दूसरे में 2 है, तीसरे में 7 है, चौथे में 4 है, फिर 7 है, फिर 7 और फिर 1 है, इस प्रकार से। तो 1,74,729, तो 1,74,729 ये लिख दिए मैंने। इसी प्रकार से आप सभी जोड़ करेंगे। ध्यान रखें इस बात का कि दाहिनी साइड से अंकों को शुद्ध में मिलान करना। जैसे ये लाइन पहली शुद्ध में होगी, दूसरी लाइन ये इसकी शुद्ध में होगी, तीसरी लाइन ये इसकी शुद्ध में होगी, चौथी लाइन ये इसकी शुद्ध में होगी। इसमें 2 ही है, इसमें 1 ही अंक है, इसमें शुद्ध में कोई नहीं है, तो 1 अंक का 1 का 1 आ गया ऐसे। इस प्रकार जोड़ का विषय ध्यान रखेंगे। वैसे आप 8वीं क्लास में सब जानते हैं इस बात को, किस प्रकार से हल इसको करना है। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 वर्कशीट एक ही वीडियो में बनाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और हल करने में प्रॉब्लम होती है उसको, मतलब। तो अब आप इसको वर्कशीट 1 के नाम से देखेंगे और अगला है वर्कशीट 2। इस प्रकार से 5 वर्कशीट और इसको करेंगे तो गणित विषय की वर्कशीट कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हिंदी विषय की होंगी और फिर अंग्रेजी विषय की होंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।